वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो कैसे इंडिया आई और उनका क्या मकसद था इंडिया आने का, और जो अंग्रेज़ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरीके से इंडिया को अपने कब्ज़े में किया। ठीक है, तो जो सबसे पहली कंट्री थी जो यूरोप से इंडिया आई, पहली कंट्री, द फर्स्ट कंट्री वाज पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल जो थी वो पहली कंट्री थी जो इंडिया आती है 1498 में, 1498 एडी में। और ये पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। कब करती है? 1503 एडी में। ठीक है, 1503 एडी में ये जब पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है, कहाँ करती है? कोचिन में। ओके, तो पुर्तगाल वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो इंडिया आती है और 1498 में इंडिया आती है। फर्स्ट फैक्ट्री जो है ये कब खोलते हैं? 1503 एडी में। और कहाँ खोलते हैं? कोचिन में। कोचिन जो है ये साउथ इंडिया में एक प्लेस है, केरला में, तो वहाँ पे ये पहली फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, द सेकेंड कंट्री, आप ध्यान रखना, द सेकेंड कंट्री जो थी यूरोपियन कंट्री ही, वो थी नाइदरलैंड्स। ठीक है ना, नाइदरलैंड्स, जो नाइदरलैंड्स हैं वहाँ के लोगों को या वहाँ की फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं? डच। ठीक है ना, तो ये नाइदरलैंड्स जो थी ये इंडिया आती है। नाइदरलैंड्स दूसरी कंट्री, दूसरी यूरोपियन कंट्री, ये इंडिया आती है 1602 में, 1602 एडी में। और ये नाइदरलैंड्स या डच हम कह सकते हैं, ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है ये इस्टेब्लिश करते हैं 1505 एडी में। ठीक है, और 1505 एडी में ये अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम डच की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं? मसूलीपट्टनम में। अब देखिए, पुर्तगाल 1498 में आए और इन्होंने पहली फैक्ट्री कोचिन में खोली 1503 में। तो उसके साथ साथ डच इंडिया में आते हैं 1602 एडी में, और 1602 एडी में आने के बाद ये अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं 1605 में। और 1605 में ये फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसको मछलीपट्टनम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी यूरोपियन कंट्री जो इंडिया आती है, तीसरी यूरोपियन कंट्री जो इंडिया आती है, ब्रिटिश। ठीक है, जिसका इंडिया जो है वो गुलाम बना। ठीक है, या जिसने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में किया। ठीक है, ये कंट्री जो ये इंडिया आती है कब? 1600 एडी में। ठीक है, 1600 एडी में ये इंडिया आती है और उसके बाद ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलती है? ये पहली फैक्ट्री जो है ये खोलती है सूरत में। और कब खोलती है? 1613 में। ठीक है ना, सूरत में इसने पहली फैक्ट्री खोली। और कब खोली? 1613 में। आप कंफ्यूज नहीं होना कि आप बोलोगे सर 1600 तो पहले आना चाहिए, 1602 बाद में आना चाहिए, लेकिन नहीं। आप देखो, मैंने आपको फैक्ट्री के अकॉर्डिंगली जो है ये लिखाया है कि 1605 में जो है वो डच ने फैक्ट्री खोली और 1613 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फैक्ट्री खोली। और कहाँ खोली? सूरत में। ठीक है ना, सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है ना, उसके बाद जो लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया आती है, ठीक है ना, वो थी फ्रेंच। ठीक है, ये फ्रेंच जो थे ये आखिरी यूरोपियन पावर्स थे जो इंडिया आते हैं। ठीक है ना, और ये कब आते हैं इंडिया? 1664 एडी, 1664 एडी में इंडिया आते हैं। और ये भी अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये इंडिया में खोलते हैं। ठीक है ना, और ये कब खोलते हैं? 1668 में। और कहाँ खोलते हैं? सूरत में। ओके, तो देखो जितनी भी कंट्रीज हमने देखी, जैसे हमने देखा पुर्तगाल, हमने देखा डच या नाइदरलैंड्स, हमने देखा ब्रिटिश, हमने देखा फ्रांस या फ्रेंच हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे कहाँ के पावर्स हैं? ये सारे किस कंटिनेंट में आते हैं? यूरोप में, है ना। तो तभी हमने यूरोप जो है, ये सारी कंट्री यूरोप में आती हैं। ठीक है, तो तभी हमने ऊपर क्या लिखा? यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये कंट्रीज जो हैं ये यूरोप से निकल कर आई और कहाँ पहुंची? इंडिया में। और इनका जो
आने का क्या मकसद था इंडिया, वो था ट्रेड। मतलब इनका मकसद ही था हम जाएंगे इंडिया और वहाँ क्या करेंगे, ट्रेड, ठीक है ना। तो किन चीज़ों का हम ट्रेड इंडिया में करेंगे, तो वो थे स्पाइसेस या रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना, स्पाइसेस या रॉ मटेरियल्स। आप ये ध्यान रखना, स्पाइसेस और रॉ मटेरियल्स का ये ट्रेड करने के लिए आए थे, कहाँ से, यूरोप से इंडिया, रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। ये आए कहाँ से, यूरोप से, कहाँ आए, इंडिया, क्या करने के लिए, ट्रेड। किन चीज़ों का ट्रेड, स्पाइसेस का, ठीक है ना, और किन का, रॉ मटेरियल्स का, जो हम आगे डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि हमने 4 तो पढ़ा, पुर्तगाल, डच, नीदरलैंड, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है ना, लेकिन सर आपके जहन में सवाल होगा कि सर पुर्तगाल इंडिया कैसे आया, ठीक है ना। तो अब हम एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल इंडिया कैसे आया, ठीक है ना, ये नीदरलैंड्स इंडिया कैसे आया, ये ब्रिटिश इंडिया कैसे आया, ये फ्रेंच इंडिया कैसे आया, कैसे ट्रेड किया, ठीक है। और दूसरा, जैसे आपको पता होगा कि देखो, पुर्तगाल भी इंडिया में है, नीदरलैंड्स भी इंडिया में है, फ्रेंच भी इंडिया में है, ब्रिटेन भी इंडिया में है, ठीक है ना। टाइमिंग अलग अलग है, एक ही दिन ये सारे नहीं आए, एक ही साल ये सारे नहीं आए, ठीक है ना। अब देखिए, पुर्तगाल भी, नीदरलैंड्स भी, फ्रेंच भी, ठीक है ना, इंडिया में है, लेकिन हम सिर्फ इंडिया, जो पूरा इंडिया है, इस पे कब्जा किसने किया, ब्रिटेन ने, ठीक है ना। अगर पुर्तगाल भी है, अगर नीदरलैंड्स भी है, अगर फ्रेंच भी है, तो फिर ब्रिटेन ने ही इंडिया, पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कैसे किया। हम पुर्तगाल के गुलाम क्यों नहीं बने, इंडिया जो है वो सिर्फ पुर्तगाल, वो सिर्फ ब्रिटेन का गुलाम क्यों क्यों बना, पुर्तगाल, इंडिया जो है वो सिर्फ ब्रिटेन का गुलाम क्यों बना, पुर्तगाल का गुलाम क्यों नहीं बना, डच का गुलाम क्यों नहीं बना, फ्रांस का गुलाम क्यों नहीं बना, ठीक है ना। मतलब गुलाम का क्या मतलब है कि जो यानी कि इंडिया है, इंडिया की जो ज़्यादा टेरिटरीज थी वो ब्रिटेन ने ही क्यों अपने कब्जे में की, ठीक है ना, पुर्तगाल ने क्यों नहीं की, वो तो कर सकता था, ठीक है ना। अच्छा, नीदरलैंड्स ने क्यों नहीं की, वो भी तो कर सकता था। अच्छा, फ्रांस ने क्यों नहीं की, वो भी तो कर सकता था, ठीक है ना। हम सिर्फ यानी कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटेन ही क्यों कामयाब हुआ, ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। जो भी आने वाले आगे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि वाई ओनली ब्रिटेन, ठीक है ना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि पुर्तगाल जो है वो इंडिया कैसे आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा वास्को दा गामा का, ठीक है ना, वास्को दा गामा, ठीक है ना। ये वास्को दा गामा एक एक्सप्लोरर था, ठीक है ना, एक्सप्लोरर, ठीक है ना, खोजी हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, जो नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये वास्को दा गामा, ठीक है, मई 1498 को कहाँ पहुंचा, इंडिया, ठीक है ना। इसे नहीं पता था कि ये इंडिया पहुंचा, ठीक है ना, ये एक प्लेस पे पहुंचा, ठीक है। तो 1498 में इंडिया आता है, ठीक है। तो उसके बाद ये इंडिया में कहाँ पहुंचा, ये इंडिया में पहुंचा कैलीकत, ठीक है ना, कैलीकत पहुंचा। कैलीकत जो है ये एक प्लेस है केरला में, ठीक है ना। और कैलीकत में ये पहुंचा, एक बीच है कप्पड़ बीच, ठीक है ना, अपने 170 आदमियों के साथ, ठीक है। तो कैलीकत में जिस इंसान का रूल था उसे कहते थे समुद्री, ठीक है ना, समुद्री, एक मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्री या फिर जामोरिन, ठीक है। तो जामोरिन वाज द रूलर ऑफ कैलीकत। जब कौन इंडिया आता है, वास्को दा गामा कहाँ से आया, पुर्तगाल से। कौन था, एक्सप्लोरर था। इंडिया कब आया, मई 1498 में, ठीक है ना। तो ये जामोरिन से मिलता है, जामोरिन खुश होता है कि यूरोपियंस जो हैं ये वो इंडिया आए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी जामोरिन की हुकूमत थी, मगर जो जामोरिन था वो रूलर था, उसके पास काफ़ी टेरिटरीज उसके कब्ज़े में थी। तो जहाँ जहाँ भी जामोरिन की हुकूमत थी वहाँ वहाँ जो है इसने यानी कि वास्को दा गामा को ट्रेड करने की इजाज़त दे दी, ठीक है। उसके बाद वास्को दा गामा का इंडिया आना ही जो है वो यानी कि जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी भी बुनियाद पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद पुर्तगाल का एक इंसान जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये इंडिया आता है
1505 में इंडिया आता है, ठीक है ना। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हैं ये फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम देखें कि पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल इंडिया में कौन था, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये इंसान, ठीक है ना, ही वॉज दी फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद जो दूसरा इंसान आता है या दूसरा गवर्नर जनरल आता है पुर्तगाल का ही, ठीक है ना, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू, ठीक है। ये इंसान जो है ये आता है 1509 एडी में इंडिया, ठीक है ना। और ये इंसान जो है ही वॉज दी रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, मतलब अगर पुर्तगीज को इंडिया में किसी ने स्ट्रॉन्ग किया, उनका ट्रेड स्ट्रॉन्ग किया, टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया, वो किसकी मदद से हुआ, वो हुआ इस इंसान की मदद से जिसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू, ठीक है ना। इस इंसान की वजह से जो पोर्तुगीज थे इंडिया में वो अभी तक काफ़ी वीक थे, मतलब उनका ट्रेड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब उनका जो यानी कि टेरिटरीज उनके कब्ज़े में नहीं थी, मतलब उनको ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ड्यूटी क्या होता है, टैक्स पे करना पड़ता था अगर उनको कहीं ट्रेड करना पड़ता। लेकिन जब ये अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू इंडिया आता है 1509 में, तो याद रखना ये जो है ये पुर्तगीज जो है ये इंडिया में पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है ना। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वो कौन सा इंसान है, दैट इज अल्फोंसो अल्बुकर्क्यू, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। उसके बाद 1510 की अगर हम बात करेंगे 1510 में, ठीक है ना, ये पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बेस, ठीक है ना, कहाँ इस्टेब्लिश करती है, गोवा में, ठीक है ना। तो बेस का क्या मतलब है, मतलब जहाँ से ये सारा ट्रेड जो है ये कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो जहाँ यानी कि ये बैठ के पूरा यानी कि जहाँ से यानी कि मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ बैठ के ये इंडिया में पूरा ट्रेड जो है वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो 1510 में ये अपना बेस कहाँ इस्टेब्लिश करते हैं, गोवा में, ठीक है। और गोवा में ये कब जो है ये अपना बेस जो है वो कैसे अपना बेस इस्टेब्लिश करते हैं, जब ये यानी कि एक रूलर है जिसका नाम है आदिल शाह, ठीक है, ये जब आदिल शाह को हरा देते हैं, ठीक है ना। तो आदिल शाह वाज द रूलर ऑफ बीजापुर, बीजापुर का रूलर था ये आदिल शाह। और इसका जो यानी कि गोवा को भी अपने कब्जे में करता था। तो इन्होंने 1510 में आदिल शाह को हराया, गोवा को अपने कब्जे में लिया, और गोवा को अपने कब्जे में लेने के बाद इन्होंने क्या किया, गोवा को ही अपना बेस बनाया, ठीक है ना। तो अभी तक शायद क्लियर होगा कि 20 मई 1498 इंडिया कौन आता है, वास्को डा गामा, ठीक है ना। वास्को डा गामा कौन था, एक एक्सप्लोरर था, ध्यान रखना, एक एक्सप्लोरर, ठीक है ना, एक्सप्लोरर था ये, ठीक है। तो कहाँ पहुंचा, कैलिकत कहाँ है, केरला में, ठीक है ना। तो कैलिकत का रूलर कौन, दैट इज जामोरिन या समुद्री आप कह सकते हो, ठीक है। तो जामोरिन ने वेलकम किया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जामोरिन जहाँ जहाँ भी उसकी हुकूमत थी, मतलब जहाँ जहाँ उसका रूल था वहाँ वहाँ उसको इनको ट्रेड करने की इजाज़त मिल गई, ठीक है। उसके बाद कौन आया, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया इंडिया, 1505 में। तो ये पहला जो है वो पुर्तगीज गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया, अल्फोंसो, ठीक है, डी अल्बुकर्क्यू, ठीक है, ये कब आया 1509 में। और ये इंसान जो है इसी ने पुर्तगीज को इंडिया में पावरफुल बनाया, ठीक है। पुर्तगीज पावर अगर पुर्तगीज इंडिया में पावरफुल बने तो किसकी वजह से, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क्यू की वजह से, ठीक है। तो 1510 में इन्होंने कहाँ बेस बनाया, गोवा में, ठीक है। तो किसको हराया, सुल्ताना बीजापुर, कौन था, आदिल शाह, ठीक।